नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर रेप का आरोपी पकड़ा गया है। रायसेन के दरिंदे का शॉर्ट एनकाउंटर किया और आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि भागने की फिराक में था रेपिस्ट। पुलिस की पिस्टल छीनकर सलमान ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में सलमान को गोली लगी। कीरत नगर के पास ये फायरिंग हुई है। 6 साल की बच्ची से रेप किया था आरोपी सलमान ने। 7 दिन से आरोपी सलमान फरार चल रहा था। रायसेन लाते वक्त एनकाउंटर हुआ और अस्पताल में आरोपी सलमान का इलाज जारी है। घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम था। रायसेन रेप केस में पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की और 30,000 के इनामी आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार किया था। जंगल के रास्ते भागकर पहुंचा था भोपाल। गिरफ्तारी की सूचना पर इस बीच हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और इस बीच आपको बता दें कि ये मांग की जाती रही है लगातार हिंदू संगठन की ओर से, महिलाओं की ओर से, प्रदर्शनकारियों की ओर से कि फुल एनकाउंटर किया जाए आरोपी सलमान का। लेकिन रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि जब गाड़ी पंचर हुई तो इस बीच मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आरोपी सलमान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और फायरिंग करने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिस की सूझबूझ काम आई और जैसे ही हाथ पकड़ा सलमान का तो ऐसे में हवाई फायर हुआ और पुलिसकर्मी बच गए। लेकिन इस बीच भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिसकर्मियों के द्वारा गोली चलाई गई और जवाबी फायरिंग में आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए भर्ती कराया गया हॉस्पिटल। हमारी मांग इतनी है कि जितने भी गोरगंज के अंदर में मदरसा है उन पे सबसे बुलडोजर चलाया जाए। जितनी मस्जिद है, जितनी मस्जिद से सलमान जैसे हमारी मांग इतनी है कि जितने भी गोरगंज के अंदर में मदरसा है उन पे सबसे बुलडोजर चलाया जाए। जितनी मस्जिद है, जितनी मस्जिद से सलमान जैसे हमारी मांग इतनी है कि जितने भी गोरगंज के अंदर में मदरसा है। बता दें कि गौहरगंज पुलिस रायसेन लेकर जा रही थी। इस दौरान गाड़ी पंचर हुई और भागने की कोशिश की आरोपी ने। इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद सलमान को गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया था और ये गिरफ्तारी भोपाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में हुई। जो जानकारी सामने आई है, गौहरगंज पुलिस आरोपी को लेकर अपने थाने लेकर रवाना हुई और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देव चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देव, इस पूरे मामले में सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से देव कनेक्ट हो रहे हैं। तो देव, इस पूरे मामले में लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पता चल रहा है कि किस तरह से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाय की दुकान से गिरफ्तारी आरोपी सलमान की, रायसेन ले जाते वक्त गाड़ी पंक्चर हुई, उसके बाद एनकाउंटर होना। किस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है और अभी घटनास्थल पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? गांधीनगर से गौहरगंज के लिए लाया जा रहा था तो बंगरसिया और भोजपुर के बीच में एक जगह पड़ती है कीरत नगर। कीरत नगर में पुलिस की गाड़ी पंचर होती है और पुलिस की गाड़ी पंचर होने के बाद पुलिस जब आरोपी को दूसरी जगह गाड़ी में शिफ्ट कर रही होती है तभी ये आरोपी पुलिस की पिस्टल छीन लेता है और पिस्टल छीनने के बाद पुलिस पर फायरिंग करता है। 2 फायर इस आरोपी ने किए हैं पुलिस के ऊपर। और देव, आप तस्वीरें दिखाते जाइए। ठीक है, जी बोलिए। देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये कीरत नगर का स्पॉट है। यहाँ पर जो देखिए एफएसएल की टीम जब जहाँ पर पहुंची थी वो ब्लड पड़ा हुआ है, वहां पर पूरा नक्शा बना हुआ है। ये नक्शा बना हुआ है तो ये इसलिए बनाया गया कि एफएसएल की टीम जहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर कुछ बुलेट्स भी पड़े थे जिनको अलग अलग चिन्हित किया है। एफएसएल की टीम है जो कि पूरी से जहाँ आके गई है उसके बाद अब एफएसएल की टीम यहाँ से निकल चुकी है। ये मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इस तरफ भी जरूर दिखाते रहे कि ये देखिए ये वो जगह है यहाँ पर, ये यहाँ बुलेट थे करीब 4 से 5 फायर जहाँ पर हुए हैं। ये अलग अलग जो एफएसएल की टीम थी वो
यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, जिनने पुलिस अधिकारियों के साथ जहाँ पर ये पूरा का पूरा क्राइम सीन तैयार किया है। और इसके बाद अब एफएसएल की टीम यहाँ से निकल चुकी है और अब एक ताजा और बड़ा अपडेट ये आ रहा है। रायसेन एसपी की तरफ से, ये रायसेन पुलिस की तरफ से एक बड़ा अपडेट ये है कि 11:30 बजे रायसेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने रखी है। तो निश्चित तौर पर इसी मामले को लेकर पीसी होगी। लगभग 11:30 बजे का समय दिया गया है कि रायसेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एसपी कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी मामले को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ा अपडेट है कि पुलिस बहुत जल्द खुलासा करने वाली है कि आरोपी कहां से इतने दिन तक कहां छुपा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिंदू संगठन के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 7 दिन तक अगर वो रुका है तो कहां रुका है, किसने उसे संरक्षण दिया। जी ठीक है, आप देव लगातार हमारे साथ बने रहिए और कैमरामैन से कही कि वो तस्वीरें आप दिखाते रहे लगातार घटनास्थल की। लेकिन इस बीच भोपाल का रुख करेंगे और सहयोगी शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिकिल, अभी देव से हमने बात की तो देव ने तमाम तस्वीरें दिखाई। रायसेन टू भोपाल आरोपी जाता है, आता है, गांधीनगर पहुंचता है, चाय की दुकान में बैठता है, सूचना मिलती है पुलिस को, पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज कि 7 दिन आरोपी आखिर कहां रहा, किस तरह से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। 7 दिन एक बहुत लंबा गैप होता है। लेकिन जब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एकदम सख्ती दिखाते हैं, रायसेन पुलिस एसपी को हटाते हैं और 300 टीमें, 300 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में तहकीकात करती हैं, सर्चिंग करती हैं, तब जाकर एक लंबी जद्दोजहद के बाद आरोपी पकड़ में आता है, उसका एनकाउंटर होता है। फिर किस तरह से प्रक्रिया और इस पूरे मामले पर राजधानी भोपाल में किस तरह से हलचलें देखने को मिल रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो है अभी फिलहाल जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है उसे लेकर हमीदिया अस्पताल, ये जो आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड विभाग यहाँ पर लिखा हुआ है। पुलिस जो है वो यहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अंदर जो है आरोपी का इलाज जो है वो जारी है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से जो तमाम बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जंगलों में जो है ये छुपा रहा, जिस प्रकार से राजधानी भोपाल की पुलिस ने पहली बार तफ्तीश की, पहली बार बात की, तो इस बात का साफ तौर पर खुलासा हुआ कि ये जंगलों में छुपा हुआ था और जंगलों से ही निकलते हुए राजधानी भोपाल की ओर ये यहाँ पर आया। और इतना ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो जिस प्रकार से एक एनकाउंटर हुआ उसका दूसरा पहलू भी लगातार सामने आ रहा है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बात की जा रही है कि आखिर जिहादी मानसिकता को अंजाम देने वाले इस दरिंदे के पांव में क्यों गोली मारी, आखिर सिर पर क्यों नहीं मारी। ये भी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन को लेकर सबका एक गुस्सा सामने आ रहा है। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जितने दिन की देरी यहाँ पर हुई है, जिस प्रकार से जो गौहरगंज था वहां की जो तस्वीरें सामने आई, एक हिंसात्मक रूप जो है वो दिया गया, कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की, स्थानीय लोगों की नाराजगी सामने आई और उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं पुलिस को एक सफलता जरूर हाथ लगी है। लेकिन ये सफलता कैसे हाथ लगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसमें स्थानीय लोगों की जो मदद थी उसकी बड़ी भूमिका रही है और यही कारण है कि रात के लगभग 12:30-1 बजे जो है इसको गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ 24 ने रात के 1 बजे इसकी सबसे पहली तस्वीर हमारे दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाई थी। लेकिन उसी के बाद जो है ये भागने की कोशिश करता है जब इसको गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इसके बाद गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है पुलिस की और फिर एसआई की जो रिवॉल्वर है, बंदूक है, उसको छीनता है, फायर करता है और जवाबी फायर में पांव में जो है वो गोली लग जाती है और अभी फिलहाल इसी अस्पताल में जो है इलाज जारी है। हालांकि डॉक्टर्स से जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि स्थिति जो है वो अभी स्थिर बनी हुई है और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो रायसेन के पुलिस अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यह कोशिश यहाँ पर की जा रही थी कि आज के आज ही इसको कोर्ट में पेश किया जाना था। ये रात की पूरी एक इबारत जो है वो यहाँ पर रख ली गई थी। लेकिन जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अब जो है पहला इलाज यहाँ पर किया जाएगा, फिर डॉक्टरों की जो सलाह होगी उसके आधार पर जो है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम क्लियर हो पाएंगे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई, ले जाया जा रहा था, एनकाउंटर हुआ,
एनकाउंटर में गोली लगी, हमीदिया ले जाया गया और इलाज जारी है। तो कितने बजे तक उसे यहाँ से ले जाया जाएगा, क्या इसको लेकर कहा जा रहा है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन देव के पास मैं लौट रहा हूँ। देव के पास भी कुछ जानकारी मिल रही है। देव, घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या वहां पर कोई अभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। और कितने बजे तक? तकरीबन 11:30 बजे तक पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शायद। 11:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस की सूचना मिल रही है कि रायसेन एसपी 11:30 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मैं आपको कुछ तस्वीरों में कुछ ये भी दिखा देता हूँ जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। हम वहां पर तो मौजूद हैं ही कि शॉर्ट एनकाउंटर जहाँ पे किया गया है। मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो ये भोपाल से भोजपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये कीरत नगर का एरिया है जो भोपाल से भोजपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है कि यहाँ से पुलिस लेकर गोहरगंज की तरफ जा रही थी। यहाँ से पास में गोहरगंज है, तो इस रोड से लेकर जा रही थी। तभी इस जगह पुलिस की गाड़ी पंचर होती है। पुलिस की गाड़ी पंचर होने के कारण पुलिस उस अपराधी को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करती है। उसी दौरान वो एक एसआई की गन छीन लेता है और उसके बाद उससे गन छीनने के बाद उस पर फायरिंग कर देता है। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को बचाया है। वहीं पर जवाबी फायरिंग में पुलिस उसके ऊपर फायर करती है तो उसके पैर गोली लगती है, जिससे शॉर्ट एनकाउंटर होता है। और अगर अब सहयोगी से कहूंगा इस तरफ भी दिखा दें जरा, ये देखिए सामने ये भोजपुर रोड है जहाँ से गोहरगंज के लिए रास्ता जाता है। ये सीधा अपराधी सुबह के तकरीबन 4 से 4:15 बजे इस स्पॉट पर मौजूद थी। यहाँ से लेकर जा रही थी, तभी गाड़ी पंचर होना और पंचर के बाद उस अपराधी का पुलिस की गन को छीनना, उसके बाद पुलिस के ऊपर फायरिंग करना। देखिए इसके ऊपर जो है कि रेप जैसे और 501 जैसा मामला दर्ज है, अपहरण का मामला भी दर्ज है। लेकिन निश्चित तौर पर अब पुलिस के ऊपर हमला करने का भी एक मामला दर्ज होगा, क्योंकि इसने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। अब और यहाँ पर कुछ लोगों की बात करें तो एक बार मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कुछ संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे एक चीज बातचीत कर ले हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, एनकाउंटर हुआ है जिसकी लगातार मांग हो रही थी शॉर्ट एनकाउंटर की, आरोपी की गिरफ्तारी की, तमाम धरना प्रदर्शन 5 दिन से चल रहा था। अब एनकाउंटर हो गया, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, आरोपी पकड़ा गया। कुछ हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हमरा के ना दिल चुराए फांसी हो चुकी है। एनकाउंटर पब्लिक के सामने जी, मतलब ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को मुस्लिम समाज होता है, वो हिंदू होता है, सिख धर्म हो, बीच हो रहा है तो उसको लटकाया जाना चाहिए। बल्कि उसके हाथ पैरों में केल ठोंक के उसको मतलब तड़पा के मारना चाहिए। ना को दफनाया जाना चाहिए और ना उसको हिलाया जाना चाहिए। उसको जंग कुछ देना, उसको उसका मांस खवाना चाहिए। नहीं, आरोपी गिरफ्तार हो गया, सजा मिलेगी लोगों को, तब जाके लोगों को दिलों में डर बैठेगा, कहीं नहीं रहेगा। जी, कानून भी तो है, बहुत छोटी सजा है, कानून भी तो है। लेकिन भाई साहब इस दरिंदगी के लिए बहुत छोटी सजा है फांसी। मतलब एक बच्ची के साथ, मतलब कोई बड़े के साथ हो तो चलो अपन उसको एक वो हवासी मान सकते हैं, मतलब, लेकिन ये मानसिकता कहाँ जा रही है? मतलब ये तो राक्षसीपन से ज्यादा है ना। मतलब देखिए, संभव आपने सुना कि लोग अभी भी फांसी की मांग कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, पुलिस को इस विषय में भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर 7 दिन तक वो अपराधी कहाँ था, किसने संरक्षण दिया था। जंगल के रास्ते गांधीनगर पहुंचा तो कैसे पहुंचा? एक चाय की दुकान पे वो चाय की दुकान के पास से जो है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। तो चाय की दुकान पर कैसे पहुंचा है? तो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि गांधीनगर वो पहले चुका है, यानी गांधीनगर आना। बता दूं, संभव में एक और बड़ी जानकारी अपडेट कर दूं, हनुमानगंज थाने में उस अपराधी के ऊपर 25 आर्मसेट का यानी कि छुरीबाजी का मामला दर्ज है। भोपाल में वो रहा है, यानी कि भोपाल में उसके पहले से कनेक्शन है भोपाल के, और भोपाल से वो सीधा गोहरगंज जाता है, वहां पर रहता है, वहां पे काम करता है। और काम करने के दौरान फिर इसके ऊपर एक मामला दर्ज है सीहोर के थाईगंज थाने में भी चोरी का मामला दर्ज है। और वो गोहरगंज में काम के दौरान ऐसी वारदात को अंजाम देता है। जब न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उस गांव में गई थी जहां बच्ची से ये वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, यानी कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जैसे कि आपने जानकारी दी, इसके पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं। देव, मैं आपके पास लौटूंगा, और शिकिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं।
कल लेट नाइट हमारी विशेष टीमों के द्वारा सटीक सूचना के आधार पर भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज आ रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी कार्रवाई क्या करने वाले सर? आगामी कार्रवाई हमारी यही रहेगी, उसका उपचार जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में अभी हो रहा है। उसके उपरांत उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर। चलिए ठीक है। इस बीच यहाँ पर पुलिस अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और वापस लौटेंगे अपने सहयोगी श्रीकिल के पास, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो श्रीकिल, इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी भी थी, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू। एक जो पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि एनकाउंटर हुआ तो फुल एनकाउंटर होना चाहिए, उसके पैर में गोली मारी, उसके सिर में गोली क्यों नहीं मारी, उसके सिर में गोली मारनी चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन दूसरा पक्ष इसको लेकर सवाल जरूर खड़ा करेगा। जैसे कि देव ने जानकारी दी है कि ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति, यानी कि इस पर भोपाल में आसपास कहीं पर थाने में पूर्व में भी अपराध दर्ज है, चोरी का और अन्य केस, इस तरह की जानकारी भी थी। यानी कि ये पुलिस को ये जानकारी थी, जब इसका रिकॉर्ड खंगाला हुआ होगा तो आरोपी इतना शातिर है कि 7 दिन तक लगातार धूल झोंकता रहा, चकमा देता रहा, भागता रहा, यहां से वहां होता रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो पुलिस क्या एक ही गाड़ी में इसको लेकर जा रही थी आसपास और आगे पीछे, और पुलिस की कोई गाड़ी नहीं चल रही थी? जब इस आरोपी को लेकर जाया जा रहा था तो अपराधी है तो उसका क्या हाथों में हथकड़ी नहीं बंधी थी जो इस अपराधी ने पुलिस की बंदूक छीनी और फायरिंग करने की कोशिश की? इसको लेकर भी सवाल जरूर खड़े होंगे फिर शिकिल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और ये सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो गन थी वो लॉक बताई जा रही थी, कि जिस प्रकार से जिस गन को सलमान ने यहाँ पर लिया वो लॉक थी। और कोई भी आदमी, कोई भी एक जो अपराधी होता है वो इतना ट्रेंड नहीं होता है कि वो आखिर गन के लॉक को खोले और उसके बाद जो है वो फायरिंग करे। लिहाजा अब एक बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, क्या ये जिहादी एक ट्रेनिंग रही है, एक ट्रेनिंग इसको दी गई थी? आखिर इसने बंदूक का लॉक खोलना कहां से सीखा, किस प्रकार से सीखा? एक आमतौर पर यह भी पुलिस का यहां पर मानना है कि जिस प्रकार से जो फायरिंग, अगर हम बातचीत करते हैं तो फायरिंग एक नॉर्मल नहीं होती, इसके लिए एक लॉक सिस्टम होता है और उसके बाद फायरिंग। हालांकि यह भी सूत्रों से एक बड़ी खबर यहां पर मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं जो थी गन जो थी वो पूरी लोडेड थी, लेकिन लॉक खोलना और फिर उसके बाद फायरिंग करना कहीं ना कहीं ये इस बात को साफ तौर पर बता रहा है। पुलिस इस बात को लेकर भी एंगल पर जांच कर रही है कि जिस प्रकार से सलमान ने जो फायर यहां पर किया वो आखिर कैसे किया, किस जगह से, किस प्रकार से आखिर ये फायर हो गया, क्योंकि ये आम आदमी सिर्फ एक डरा सकता है या फिर लॉक ना होने की सिस्टम में फायर कर सकता है। लेकिन ये जो फायर हुआ था, ये जो एक पुलिसकर्मी थे उनके कान को छूते हुए निकला। गनीमत इस बात की रही कि ये उन्हें किसी भी प्रकार की हताहत वो नहीं हुए, कुछ ही इंच से छूटे हुए हैं और इसका पंचनामा जो है वो भी फिलहाल अभी जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये जो आरोपी है सलमान, ये राजधानी भोपाल में लंबे वक्त तक रहा, उन इलाकों में रहा जहां पर कहीं ना कहीं सिमी और जो दूसरे जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन है उनकी कहीं ना कहीं पकड़ रही है, जिसमें हम बातचीत करते हैं शाहजहानाबाद, हम बातचीत यहाँ पर करते हैं अशोका गार्डन। तो अब पुलिस इस बात पे भी लेकर साफ तौर पर जांच कर रही है कि ये आरोपी जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की, क्या इसका जिहादी कनेक्शन भी है, क्या इसको एक ट्रेनिंग यहाँ पर मिली हुई थी कि जिसने ली, और हथियार जो है, यानी कि शिकिल अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब जांच होगी तो कई सारी चीजें, कई सारी परतें खुलेंगी और फिर पता चलेगा कि इस अपराधी का आखिरकार बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या रहा। फिलहाल बहुत धन्यवाद शिकिल आपका, और देव आपका भी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।